बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी। लेकिन सबसे पहले मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं नजर। तो सिलसिलेवार तरीके से आपको ये 5 बड़ी खबरें बताते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कैसी स्थिति रहेगी पंजाब में, जहाँ पर छुटपुट इलाकों में घना कोहरा छाने की आशंका है, यानी कुछ क्षेत्रों में पंजाब में घना कोहरा छा सकता है। असम की बात करें तो यहाँ पर गिनी चुनी जगहों पर घने कोहरे के आसार है, यानी कुछ क्षेत्र यहाँ भी ऐसे रहेंगे जहाँ पर घना कोहरा होने की आशंका बनी हुई है। तमिलनाडु की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर काफी भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में लगातार बारिश हो रही है और अभी भी इसी तरह की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। केरल पर नजर डालें तो इक्का दुक्का जगहों पर यहाँ पर भी ऐसी स्थिति रहेगी। लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है लक्षद्वीप में भी अगले 24 से 48 घंटों में। ये थी मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए हम नजर डालते हैं सर्द अपडेट पर, जिसमें हम आपको सर्दी के बारे में बताते हैं। ठंड की स्थिति क्या है, कहाँ कोहरा छाने की संभावना है, कैसी स्थिति रहेगी। फिलहाल अभी देखिए आप पूरा ये मैप आप देख रहे हैं, जहां पर फिलहाल जो ज्यादातर क्षेत्र हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं या उनको लेकर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर आप पीले रंग में देख रहे हैं वहां नजर बनाए रखने की आवश्यकता जरूर है, और जहां आप नारंगी रंग देख रहे हैं वहां पर सावधान रहे। तो अगर हम खासतौर पर असम, मेघालय और त्रिपुरा की बात करें और साथ ही पंजाब और हरियाणा की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोहरा कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है, तो यहाँ पर नजर बनाए रखें। दक्षिण की ओर जाए तो केरल और तमिलनाडु में अगले 24 से 48 घंटों में कुछ क्षेत्रों में काफी घनी बारिश, काफी तेज बारिश हो सकती है। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम बारिश की पूरे हालात के बारे में बताते हैं कि कहाँ कितनी बारिश होगी, ज्यादातर जगहों पर होगी, कम जगहों पर होगी या नहीं होगी। यहाँ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना थोड़ी नीचे आई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड पर भी नजर डालें तो यहाँ पर कहीं भी फिलहाल बारिश होने की अगले 24 से 48 घंटों में संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और साथ ही उत्तर प्रदेश। अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख सकते हैं यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन उसके अलावा किसी भी पूर्वोत्तर के राज्य में बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल शामिल है। बारिश नहीं होगी। दक्षिण की ओर जाए तो आप देख सकते हैं केरल में अधिकतर जगह पर बारिश हो सकती है, लेकिन वही तमिलनाडु में कई जगह पर बरसात होने की संभावना है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन तेलंगाना में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में भी कहीं भी बारिश की फिलहाल कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही, जिसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूरे राजस्थान में और इधर सौराष्ट्र, कच्छ में भी बारिश, गुजरात में बारिश की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम के जाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा, आइए उस पर नजर डालते हैं। पहले हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा की, और साथ ही अगर हम दिल्ली की बात करें तो देखिए यहाँ पर कहीं कहीं कोहरा जरूर रहा है, कुछ क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति बनी है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में कोहरा यहाँ पर दर्ज किया गया है, कोहरा छाया है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्य की बात करें तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश रही है, लेकिन वहीं त्रिपुरा पर नजर डालें तो बारिश तो यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन कोहरा जरूर रहा है। इसी तरीके से बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। आइए अब दक्षिण की ओर जाते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि केरल और तमिलनाडु में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप में भी ऐसे हालात रहे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। आइए अब रुक करते हैं आगे, और यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक
ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। और ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के किन हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे लुढ़का, अधिकतम तापमान कहाँ नीचे गया, और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान की भी बात करते हैं। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, सामान्य से ऊपर है नीचे रहा। शुरुआत करते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमान के साथ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर असम और मेघालय में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है, ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि देश के जो अन्य हिस्से हैं जिसमें अब हम नजर डालेंगे, खासतौर पर तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीती दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान ज्यादा रहा है। इसी तरीके से अगर हम मध्य भारत की बात करें तो पश्चिम मध्य प्रदेश में, और वहीं अगर हम सौराष्ट्र कच्छ पर भी नजर डालें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर रहा है, ज्यादा दर्ज किया गया है। गुजरात की बात करें तो यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस से न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा है, ऊपर दर्ज किया गया है। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसमें अब हम राजस्थान की अगर रुख करें तो यहाँ देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, और वहीं अगर हम मराठवाड़ा की बात कर लें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से यहाँ पर ऊपर रहा है, ज्यादा दर्ज किया गया है। अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पंजाब के अमृतसर में 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और ये बात हुई न्यूनतम तापमान की। अब नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। तो यहाँ पर परिस्थिति क्या रही, हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करते हैं। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ पर कम दर्ज किया गया, नीचे दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम रुख करें पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा की ओर, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है, ज्यादा दर्ज किया गया है। और यहाँ पर हमने बात की पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, साथ ही हमने दिल्ली और हरियाणा पर भी नजर डाला। और आइए बात करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है, कम दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जहाँ पर केरल पर नजर डालें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ज्यादा ही दर्ज किया गया है। आइए आपको बताएं कि मध्य महाराष्ट्र की स्थिति क्या रही। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आइए अब नीचे की ओर जाते हैं, जहां पर केरल के कन्नूर में 35.2 डिग्री सेल्सियस यानी सबसे अधिक तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। और अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर। और इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले।
के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो मुख्य शहर है वहाँ की आबो हवा कैसी रही, वायु गुणवत्ता कैसी है, बिगड़ी सुधरी, संतोषजनक स्थिति में है या फिर खतरनाक श्रेणी में है। तो राजधानी दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं 377 यहाँ की एयर क्वालिटी है जो कि अभी भी ख़राब की श्रेणी में है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी कोई हालात बहुत बेहतर नहीं है। आप देख सकते हैं 372 है यहाँ पर एयर क्वालिटी, ये भी ख़राब की श्रेणी में ही है। इसी तरीके से पटना में हालात और भी ख़राब है, 392 है जो कि ख़राब की स्थिति में है, 392 जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति है। बेंगलुरु की बात करें तो फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि 100 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स, दैट मीन्स कि अच्छी की श्रेणी में है, अच्छी कैटेगरी में है। पुणे की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 169 है और ये भी फिलहाल संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है यहाँ की एयर क्वालिटी, लेकिन पहले से यहाँ पर भी एयर क्वालिटी थोड़ी डाउन हुई है। हैदराबाद की बात करें तो 300 से ऊपर है, 303 है और ये भी खराब की ही श्रेणी में है। हैदराबाद के बाद आइए हम नजर डालते हैं कोलकाता पर, तो यहाँ भी हालात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। आप देख सकते हैं 365 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि ख़राब की श्रेणी में। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी थोड़ी ख़राब है, 200 से 18 अंक ऊपर है, 218 है और ये भी थोड़ी ख़राब की श्रेणी में है। अहमदाबाद की बात करें तो आप देख सकते हैं 167 है यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स और फिलहाल ये संतोषजनक श्रेणी में है अहमदाबाद की एयर क्वालिटी। और आइए पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की बात करते हैं, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम की स्थिति क्या रहेगी। श्रीनगर से हम शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर धूप और छांव का खेल रहेगा, पार्शली क्लाउडी रहेगा, धूप भी खिलेगी और बीच बीच में बादल भी छाते रहेंगे, यानी मौसम एक ही जैसा रहेगा। हालांकि तापमान की बात करें तो 1 डिग्री से तापमान ऊपर नीचे ज़रूर होता रहेगा। जहाँ आप देख रहे हैं रविवार को 9 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान, वहीं अगले 2 दिन 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा और उसके बाद फिर से 9 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन फॉगर मिस्ट जैसी स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान जहाँ रविवार को 25 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार को 24 और उसके बाद 23 डिग्री सेल्सियस पर ये अगले 2 दिन फिक्स रहेगा। न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, यानी पहले 3 दिन जो है रविवार, सोमवार, मंगलवार ये 7 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बुधवार आते आते 2 डिग्री से यहाँ पे गिरावट हो सकती है, यानी ठंड बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो चारों ही दिन फॉगर मिस्ट की स्थिति रहेगी। विजिबिलिटी का भी थोड़ा प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा, कम हो सकती है कुछ क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि रविवार को 26 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान ये दर्ज किया जाएगा, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर अगले 3 दिन तापमान फिक्स रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 9 से 11 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो रविवार सोमवार को अच्छी धूप रहेगी, क्लियर स्काई रहेगा, लेकिन मंगलवार आते आते फिर से बादल छा सकते हैं। बुधवार को फिर से क्लियर स्काई होगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 से 6 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पहले 3 दिन यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस से इसमें गिरावट हो सकती है। दार्जिलिंग में अगले 4 दिनों में ये है मौसम का हाल। अब बात करते हैं नागालैंड के कोहिमा की, तो चारों ही दिन यहाँ पर फॉगर मिस्ट की स्थिति है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 15 से 16 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया जाएगा। यानी ज़्यादा तापमान में तो चढ़ाव नहीं है, लेकिन मौसम भी एक ही जैसा रहेगा। मौसम में भी कोई ज़्यादा तब्दीलियाँ अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज करने को नहीं मिल रही हैं। फिलहाल चारों ही दिन आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर ही फिक्स रहेगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें तो चारों ही दिन फॉगर मिस्ट की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस, पहले 2 दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 31 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ
यहाँ पर दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों में। विजयवाड़ा यानी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीर अगले 4 दिनों की। तो चारों ही दिन में अब जो न्यूनतम तापमान इसमें कोई बदलाव नहीं है। केरल के कोट्टयम की बात करें तो पहले 2 दिन आप देख सकते हैं, रविवार सोमवार को यहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है, जैसा कि हमने पूर्वानुमान में बताया था। बारिश के हालात बने हुए हैं अगले 24 से 48 घंटों में, लेकिन मंगलवार बुधवार को बारिश से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है रविवार और सोमवार को। मंगलवार बुधवार को 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की। तो आप देख सकते हैं रविवार सोमवार को यहाँ पर फॉग और मिस्ट रहेगा। मंगलवार बुधवार को अच्छी धूप रहेगी, चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें रविवार को 24 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की। रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट रहेगा। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 26 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में खजुराहो में दर्ज किया जाएगा। तो ये है 4 दिनों में खजुराहो में तापमान का हाल और साथ ही मौसम का मिजाज एक ही जैसा है। कोई बदलाव मौसम में नहीं है, कोई उतार चढ़ाव फिलहाल मौसम में देखने को नहीं मिल रहा है। राजस्थान के जोधपुर की बात करें तो चारों ही दिन अच्छी चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस रविवार और सोमवार को, वहीं मंगलवार और बुधवार को 23 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ दर्ज किया जाएगा। यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किस तरह का बदलाव है वो भी आप देख रहे हैं, जहां अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है। आइए पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में वहाँ की फसलों को देखते हुए, वहाँ के मौसम को देखते हुए कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रख हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। आज हम खासतौर से तमिलनाडु और कर्नाटक के किसानों को बताएंगे कि उनके क्षेत्र को लेकर क्या है वैज्ञानिक सलाह कृषि से जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश में धान की कटाई कर सकते हैं किसान। मूंगफली की बुआई कर लें, वहीं उड़द की बुआई करें। उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। इसके साथ ही मूंग की बुआई करने का समय सही है। मूंग के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बैंगन में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई कर लें। किसान कपास की चुनाई करें। इसके अलावा कपास के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यहाँ हल्दी की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। कर्नाटक में गेहूं की बुआई करते रहें। यहीं ज्वार की बुआई करें। साथ ही चने की बुआई कर सकते हैं। अभी अरहर के खेत में सिंचाई कर लें। अरहर में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान आम के बागों से खरपतवार निकाल सकते हैं। कर्नाटक में कपास की चुनाई करें। इसके साथ ही मूंगफली के खेत का उचित रख रखाव करें। वहीं सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक डालें। इस समय अमरूद की तुड़ाई करें। अमरूद के बागों में सिंचाई करते रहें। कर्नाटक में गन्ने की कटाई कर लें। और खेती किसानी के बाद आइए नजर डालते हैं आज की फसल की, जिसमें हम बात करेंगे आज धनिया की। धनिया की बात करें तो इसका इस्तेमाल मसाले के रूप में भी होता है और इसकी पत्तियों का इस्तेमाल भी होता है, यानी हरी पत्तियों का भी इस्तेमाल हम सब्जियों में करते हैं। अगर आप धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो इस वक्त आप किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, कीट और बीमारियों का प्रबंधन कैसे कर अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें।
जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद न होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको धनिया के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।